उन्होंने मुझे ऐसे फील कराया जैसे मैं इस घर का कुछ नहीं लगता, पर लगते तो वो कुछ नहीं है। जब देखो जब साथ होते हैं। साथ साथ खाना, साथ साथ गाना बजाना, साथ साथ डांस, साथ साथ रोमांस। मैं उन चारों को साथ नहीं देख सकता। नफरत करता हूं मैं उन चारों से। अरे वो चारों मेरी लाइफ का वो स्टोन है जिन्होंने मिलकर मेरी लाइफ का माइलस्टोन ही तोड़ दिया। उन चारों ने मेरी लाइफ में ऐसे कांटे बिछाए जो मुझे हर कदम पर चुभते रहे। उन लोगों ने मेरी लाइफ में इतने कांटे बिछाए कि अब मैं शौर्य लूथरा अपना रास्ता बदलने पे मजबूर हो गया। उन्होंने मुझे बैड बॉय कहा ना, तो ठीक है, तो बैड बॉय ही सही। अब मैं बैड बॉय बन के दिखाऊंगा। क्योंकि अच्छा होके भी क्या मिल गया सनी? अच्छा होने के बाद भी मैं ही गलत। तो अब मैं खुलेआम गलतियां करूंगा और गलतियां करके भी सॉरी नहीं बोलूंगा। अब शौर्य लूथरा बदलेगा। आज से शौर्य लूथरा का नया जन्म। आज से शौर्य लूथरा बदल गया है। आज के बाद शौर्य लूथरा अपने इन दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा जिन लोगों ने शौर्य से उसका सब कुछ छीन लिया, उसका बधाई छीन लिया, उसका प्यार छीन लिया, उसे इतना अकेला कर दिया। कसम है मुझे इस अकेलेपन की। मैं इन लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। वो शौर्य बन के दिखाऊंगा जिसे इन लोगों ने अपने अगेंस्ट खड़ा किया। शौर्य द रेबेल लूथरा। आज हमारे घर पे जो कुछ भी हुआ, जो भी मैंने देखा सुना, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि करण गलत नहीं था, लेकिन सही भी नहीं था। कभी कभार बच्चों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए, परिवार से जोड़ के रखने के लिए, ये जो सही और गलत की जो सोच होती है ना, उसे एक साइड में रखना पड़ता है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने वही किया है। राखी मैम, मैं यही तो करण को समझाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं जानती हूँ कि करण जो भी कर रहा है वो अपनी तरफ से शौर्य को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रास्ता करण ने अपना है वो गलत है। क्योंकि राखी मैम, आपको भी पता है ना कि शौर्य कैसा है। वो कभी किसी को सॉरी नहीं कहता है, फिर भी उसे सबके सामने सबको बार बार सॉरी बोला। उसके बाद भी करण ने अपनी सारी बेस्ट कंपनीज राजवीर को दे दी, जबकि शौर्य करण का खून है। कोई अपने खून के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपको क्या लगता है, करण के इस फैसले के बाद शौर्य सुधर जाएगा? नहीं, सुधरने की जगह वो और बिगड़ जाएगा और अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट कर लेगा। वो ऑलरेडी सबसे दूर चला गया है। शुरुआत से लेके आज तक शौर्य हमेशा हमारे परिवार के साथ कटा सा रहता है। खुद को इस परिवार का नहीं समझता और हमें अपना नहीं समझता। बिल्कुल अलग सा है वो। लेकिन सच कहूं प्रीता, जब से तुम आई हो ना, तो एक उम्मीद की किरण जागी है। ऐसे लगता है कि
तू सब कुछ ठीक कर देगी। प्रीता, आज मुझसे वादा कर पुत्र कि तू ये बिगड़े हुए रिश्तों को बनाएगी, संवारेगी। मैंने तुझे जिम्मेदारी सौंपी है ना शौर्य को संभालने की, तो अब उसे सही परवरिश दे जो उसे आज तक नहीं मिली। उसकी गलतियों पे लगाम दे जो किसी ने आज तक उसे नहीं समझाया ना सिखाया। वादा कर तू मेरे शौर्य को हम में से एक बनाएगी, राजवीर जैसा बनाएगी। मेरा शौर्य राजवीर जैसा बन जाएगा तो बाप बेटे के बीच में ये जो करवाहट है वो दूर हो जाएगी। वादा कर कि तू शौर्य को इतना प्यार देगी, इतना प्यार देगी कि वो लड़का सुधर जाए, हम में से एक बन जाए और करण और उसके रिश्ते ठीक हो जाए। करण के अंदर जो एक बिजनेसमैन है ना वो पिता बन जाए, शौर्य से प्यार करने लगे, बाप जैसा सोचने लगे, जैसे तू एक माँ की तरह सोचती है वैसा। हाँ राखी माँ, आज नहीं तो कल ये बात करण को समझ में आ जाएगी। पता नहीं क्यों शौर्य और करण दोनों अपनी अपनी जगह पे ना बहुत जिद्दी हो गए। मैंने करण को समझाने की इतनी कोशिश की और वो फिर भी नहीं समझा। इस बात से मैं इतनी शॉक्ड हूँ। खैर, मैं अपनी तरफ से शौर्य को जरूर समझाऊंगी, उसे इस परिवार में, इन रिश्तों में वापस लाने की कोशिश करूंगी और शायद वो आ भी जाएगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। प्रीता, करण ने जो आज कर दिया सो कर दिया, लेकिन वादा कर इस माँ बेटे के रिश्ते में फिर से मिठास भर देगी। इनके रिश्ते में जो करवाहट है वो दूर कर देगी, उन दोनों को जोड़ देगी। हाँ राखी माँ, मैं ये सब कुछ करने की पूरी कोशिश करूंगी।